अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। लंदन में कई मुलाकातें अहम चल रही हैं और 13 सियासी जमातों को रास्ता नहीं मिल रहा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से फ़ैसला हो गया हुआ है और मैंने बता दिया था आपको कि कौन से नाम हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। फाइनल हो गया है, लेकिन एक जो बात है ना कि बाजवा साहब वो एक्सटेंशन नहीं हो रही और कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने तब्दीली की रखी थी और वो तब्दीली चल रही है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मीडिया ने और सोशल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन लेके आया है और मैं जो तारीख का तालिब इल्म भी हूँ और कुछ चीज़ों का गवाह भी हूँ। लॉयर्स मूवमेंट 2007 में शुरू हुई, उससे कुछ 2 साल पहले एक प्रोग्राम चलता है अदालत गुमनाम के नाम से। अदालतों को ज़ेर बहस मौजू बनाया जाता है और लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत का केस शुरू करती है जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़। बड़ी लंबी समातें होती हैं और लॉयर्स मूवमेंट 2000 शुरू होने से पहले ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। फिर हमने साथ साथ देखा अमन की आशा के नाम से एक मामला चला और देखिए पहले होता था कि लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं, बाकी मामला चलने हैं, लेकिन ये वाला जो 4th पिलर ने आकर ना डायनामिक्स ही बदल दिए। आपने ज़रा सोचिए में हदूद लाज बदले गए, ये भी रिकॉर्ड की बात है। तो इसने आकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ लाया तो इसलिए था कि चैनल्स को इजाज़त इसलिए दी थी कि ज़रा बेहतरी की तरफ चीज़ें आ जाए, लेकिन ये एक ऐसा असदा है कि जो संभाला नहीं गया, इसको रेगुलेट करने, और पैमरा नाकाम हो चुका। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, पैमरा एब्सकॉन्डर के ऑर्डर हैं। नवाज शरीफ फिर आता है चैनल्स पे, आप देख रहे होते इश्तिहारी है, नहीं सागडार तो इश्तिहारी ख़त्म करा लिया, लेकिन नवाज शरीफ तो इश्तिहारी है ना आज भी, और मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के वाले से उससे। और यहाँ वाइब्रेंट होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, जो बिल्कुल नालायकी की हद तक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? नालायकी की हद तक काम ही नहीं कर रहा। ये उसका काम है, उस पार्टी का सरबराह नहीं। नवाज शरीफ किस कैपेसिटी में, ओ भाई नवाज शरीफ में करना भी है तो किस कैपेसिटी में जाकर ये सारा कुछ कर रहा है? ये इजाज़त तो नहीं दी जा सकती ना जी, लेकिन यहाँ ये हो रहा है, यहाँ सब बिक रहा है। और अभी भी हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात नहीं की है और मैं इसका हामी हूँ, इसको रेगुलेट होना चाहिए। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड विद द नोज ऑफ अदर स्टार्ट्स। और मैंने बड़ा इसमें काम किया है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के तौहीन रसालत बाग, आर्टिकल 19 के बैकग्राउंड पे चल रहा है। आर्टिकल 19 का नफाज चाहता हूँ, आर्टिकल 19 का नफाज चाहता हूँ मैं। और आज मैं बातें करूँगा आपसे तोशाखाना के एक फ़ैसले के हवाले से, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, बड़ा तफसीली फ़ैसला है। PLD 2021 लाहौर 823 25 मई 2021 को फ़ैसला हुआ। फिर मैं आपके सामने वो भी रखूँगा जो ख़ास तौर पर रेगुलेशन जिसके तहत तोशाखाना के मामला जब आए, वो मैंने आपके सामने रखने हैं और आप चीज़ों को समझ सके। और मकसद कुछ नहीं है, थोड़ा सा तवज्जो मेरी ज़रा हट रही है, उसकी वजह ये है कि मैं चीज़ें चाह रहा हूँ सारी निकाल दूँ और आपकी आसानी के लिए वो सारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और आप उससे फिर आसानी रहेगी कि चीज़ें किस सिमत को चल रही हैं और हम चाह क्या रहे हैं। और फिर हम जब चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे तो आप समझ भी सकेंगे कि रियलिटीज़ हैं क्या। पहले लॉन्ग मार्च चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में रोकने की कोशिश की, इस तरह वहाँ कंटेनर लगाए हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास समाअत हुई, IG से रिपोर्ट तलब कर ली, जो सड़कों पे कंटेनर रखे हुए हैं और बड़े उन्होंने कहा कि मोटरवे वफाकी हुकूमत के तहत आती है, हुकूमत मोटरवे क्यों नहीं खुलवाती। पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज होता है,
फिर आप वो क्यों बंद कर देते हैं? पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और हालात हो, और अच्छी सी एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बनाते, कंटेनर क्यों लगाते हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये सूबाई मामला है, इसलिए बंद होता है। आइंदा समात पर IG इस्लामाबाद से धरनों और रास्तों की बंदिश के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। ये लॉन्ग मार्च नहीं रुकने वाला, ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता है, ये रुकने वाला नहीं है लॉन्ग मार्च, गिजन से निकाल दीजिएगा। यहाँ मैं आपको ले आता हूँ तोशाखाना में। तोशाखाना है क्या, ज़रा वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो कि ये बातें होती रहती हैं तोशाखाना के हवाले से। और ये जजमेंट है PLD 2021 लाहौर 823 शाहजाना काज़मी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें नोटिफिकेशन जो है 2018 का, और कैबिनेट डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये चैलेंज हुआ कि तोशाखाना से जो आप चीज़ लेते हैं उसकी जो, यानी इमरान खान साहब ने इन्हीं नोटिफिकेशंस के मुताबिक जो है ना तोशाखाना से जो चीज़ें हैं वो ली हैं, और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया उन्होंने। जो चीज़ें ली वो डिक्लेयर की, वैल्यूएशन पे कभी नायब आ जाएगा, कभी और आ जाएगा, कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये मैं बताता चलूँगा आपको। लेकिन ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, पूरी तफसील के साथ आकर ऑक्शन पे करने को कहा, नई पॉलिसी बनाने को कहा, और वो रूल्स और ये रेगुलेशन जो है ना ये सेट असाइड कर दिए गए। लेकिन तोशाखाना के हवाले से अब जो है वो बाकायदा, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ बाकायदा नए रेगुलेशन बन चुके हैं, नए रेगुलेशंस बन चुके हैं। और नए रेगुलेशन जो हैं वो एक तो काबीना का नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे 18 दिसंबर 2018 का है, लेकिन असल जो ये भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, लेकिन असल जो चीज़ आपके सामने मैंने रखनी है कि इसके लिए वो तोशाखाना के बाकायदा रेगुलेशन फ़ाइनल कर दिए हैं। और वो रेगुलेशन ये तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022 है। उसके साथ तकसीम कैसे होनी है, कमेटी कैसे बननी है, चीज़ों की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है ना जी। और 25% जो है ना फाइनल लिमिट आज भी लगा दी गई है, और ये अभी तक कानून बना नहीं है। और आपको पता है कि नवाज शरीफ ने कितना कुछ यहाँ से लिया, आसफ़ अली जरदारी ने, मरीम ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, हारून का, ये सारी कहानी, लेकिन कोई चीज़ दे नहीं रहे आपको। इमरान खान तो अंडर टारगेट आ गया, बाकी ज़रा बताया ना कौम को, वो नहीं बताया उन्होंने। तो अभी ये रेगुलेशन जब बन जाएंगे तो जो वैल्यूएशन है, यानी ओरिजिनल वैल्यू नहीं, उसका 20%, अब 25% के करीब बात की गई, वहाँ से उसकी उतनी कीमत देकर आप ले सकते हैं। इमरान खान साहब का जो केस था वो बड़ा सीधा है, और वो सेक्शन 137 का बनता नहीं है। मैं फिर दोहराना इसलिए रहूँ आप लोगों को समझ आ सके। सेक्शन 137 के तहत अगर आपने सालाना एनुअल डिक्लेरेशन की बात हो रही है, ये 62(1) बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये वो केस नहीं है कि कागजात नामजदगी में कागजात नाम दाखिल हो गए, हर साल स्टेटमेंट आप दाखिल करते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज़ की, उसमें आज 30 जून को जो कैश है इमरान खान साहब ने ख़रीद के बेच दी, अगले साल भी कैश है। तो तोशाखाना के वो जो ताइफ है वो तो डिक्लेयर नहीं कर रहे ना जी आपने। और फ़र्ज़ करें को डिस्पैरिटी भी है, तो मैंने बताया भी था आपको, उसमें मैंने आर्टिकल के भी लिखा है कि ये आपको 120 दिन के अंदर अंदर करना है, 4 महीनों के अंदर अंदर। 4 महीनों के अंदर तो ये गुजर गए, तो ये तो लिमिटेशन वाला मामला भी आ गया। और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी नहीं, इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल कर रहे हैं सारे मामले को। वो ज़्यादा से ज़्यादा 167 और 174 में बताया गया, 137 को डिफ़ाइन कहा गया करप्ट प्रैक्टिस। 167 में कहा गया अगर वो करप्ट प्रैक्टिस होगी तो 174 में आप 3 साल तक सज़ा दे सकते हैं। तो इसका तो ट्रायल चलेगा ना। हाँ, इसका क्या हुआ कि अब इमरान खान के अगेंस्ट फौजदारी मुकदमे का रेफरेंस जो है ना वो ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 बैकग्राउंड पे चल रहा है, 170 चल रहा है, 167 चल रहा है, 170 चल रहा है, 174 चल रहा है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को बार बार, यानी इलेक्शन कमीशन तो नाहल नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं है, और इलेक्शन कमीशन नॉट अ कोर्ट, पूरा मैंने नोट बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा, वहाँ से आप समझ सकेंगे। और जब वो कोर्ट नहीं है तो नाहल कैसे कर सकता? नाहल तो कर नहीं सकता, लेकिन आपने इख्तियार से तजावुज़ किया इलेक्शन कमीशन 232 के तहत।
अगर सज़ा हो जाए तो फिर आप 5 साल के लिए नाअहल कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 139 इलेक्शन पटिशन फाइल करनी पड़ेगी, वो तो हुई ही नहीं है। अरशद शरीफ के जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा मैंने ख़त लिख दिया हुकाम को, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा को, और कीनिया हुकूमत की नाकामी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाने का कहा है, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का कहा है, जजेस हाई कोर्ट के जजेस हों, चीफ जस्टिस हों 3 कम अज़ कम, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, ये मामले सारे को देखें, फोरेंसिक करानी है और बैरन को माहिरीन को शामिल करना है, फौरी साफ शफाफ तहकीक़ात। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन अगर फौरी तौर पर इस पर अब एक्शन ना लिया गया तो आला अदालतों में मैं रजू करूँगा। आखिर में चलते हैं, जो नैब की तरामीम के हवाले से नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये तरामीम जो हुई हैं ये कलअदम करार दे देगी। और आज के रिमार्क्स बहुत ख़ाम हैं, और नैब की बुनियादी तरामीम इंसानी हकूक़ से तसादम के हवाले से वो दलाइल जारी किए हैं। तमाम नैब केसेस को भेजे तो कई अफराद तमाम इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे। करप्ट अफराद के बरी होने से अवाम के बुनियादी हकूक़ बराह रास्त मुतासर होते हैं। और इस पर ने कहा, आप लगता है आप हर वीक एंड के बाद केस में एक नया नुक्ता निकाल लाते हैं। नैब तरमीम से बराह रास्त बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, क्या बजट पेश होने पर हर दूसरा शख्स आ सकता है कि ये गलत बनाया गया? FBR किसी को टैक्स की छूट दे तो क्या यह बुनियादी इंसान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी? बिल्कुल होगी जी। वो नंबर ऑफ़ रीज़न्स है। कानून का एक बेंच मार्क है जिससे नीचे लाकानूनीत होती है, जिससे उम्रता बदल का। इस बात हम सब आमादा है कि एहतसाब का कानून होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसदाद करप्शन कन्वेंशन जो है बहुत वाज़ेह है। हम अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन को अपने कवानीन में मुंतकिल कर सकते हैं। अब इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का माज़ूर अफराबर कन्वेंशन आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो ना हो, वो एक गलत बात है। क्या अदालत पार्लियामेंट को आलमी कनेक्शन का कानून साजी बनाने का हुक्म दे सकती है? अगर वो कंपेटेबल है आपके साथ, बिल्कुल हो सकता है। यानी ऐसा नहीं जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब का अपना एक माइंड चल रहा है, एक अपना माइंड सेट चल रहा है, वो मैं नहीं उनमें कुछ बातें और करना चाहता, ठीक है ना जी। इस तरह तो आलमी कन्वेंशन ही आईन पाकिस्तान कहलाने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अदालत एग्जेक्टिव के बनाए कवानीन में तब मुदाखल कर सकती है वो आइन से मुतसादम हो, जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स है। अवामी पैसे पर करप्शन होने से अवाम के हकूक़ मुतासर होंगे, बहुत अहम सवाल दिया है। ऑब्जर्वेशन है जनाब जस्टिस एजाजुल हसन की, और FIA के कई केसेस बगैर किसी कानूनी तरीके से नैब को मुंतकिल हो गए। कवानीन को बैन अवी मेयार के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स है, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो करप्शन का हामी हो। जस्टिस एजाजुल हसन, मुझे पुराने नैब कानूनी तरामीम की कोई ठोस वजह नहीं मिली। कानून का मेयार मुकर्रर करना अदालत का काम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक इजाफ़ी बहस रखने पर भी एहतसाब होता था, जिस मुल्क में करप्शन होगी उसका बेड़ा गर्क होगा। करप्शन को इतना दर्दनाक जुर्म बनाना चाहिए कि कोई इसे करने की हिम्मत ना करे। हो सकता है यही साबित हो कि नैब तरामीम बदनीति और मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इस पर जो है ना जस्टिस सईद मंसूर अली शाह कहते हैं वो इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते हैं, और कानूनी मेयार अदालत नहीं आइन तय करता। अगर करप्शन पर कवानीन मौजूद हो या ना हो, अदालत क्या कर सकती है? नहीं, वो यही तो ज़िम्मेदारी है अदालत की। इसमें कानून पार्लियामेंट नहीं बनाना है। ये कैसे हो सकता है कि नैब तरामीम का कानून अज़ खुद बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो तरामीम ही कलअदम होगी तो नैब का पुराना कानून, ये बेसिक प्रिंसिपल है, और वो वापस आ जाएगा। ठीक है जी। मौजूदा नैब तरामीम करप्ट मुलज़मान बरी होकर मज़े से घरों में बैठे हैं। यहाँ तो लोग आइन को सबूताज करके भी घरों में बैठ, और ये कोई इर्रेलेवेंट है, ये ज़रूरत है इस बात की नहीं। क्या नैब तरामीम से कोई साबितशुदा करप्ट मुजरम बरी हुआ है? बिल्कुल हो रहा है जी। नैब तरामीम से पैसे माफ़ करके करप्शन के चार्जेस ख़त्म किए जा रहे हैं। जब ट्रायल के बाद साबित हुआ ही नहीं कि हर के शख्स करप्ट है या नहीं, तो बुनियादी हकूक़ कैसे मुतासर होता है? नैब तरामीम के बाद ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया कि करप्शन साबित हो ही नहीं सकती। 17 नवंबर तक केस अदालत ने इस बात की मुलतवी की है। आज यानी कल 14 नवंबर थी, आज 15 नवंबर है, और कल भी नहीं, और परसों के लिए यानी 17 नवंबर तक दलाइल मुकम्मल करने के लिए, यानी आप 15 को भी कर लें, 16 को भी, 17 तक करें, और कल तक के लिए समाज, यानी कल से मुराद है आज के लिए समाज इसके आगे इसकी मुलतवी हो चुकी है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, रास्ता बड़ा कम है, लेकिन लग ये रहा है कि चीज़ें वापसी की तरफ। वापसी में कितना वक्त लगता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि चीज़ें आगे की तरफ जा रही है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।